भगवान कृष्ण ने उसे अलग किया यमुना से, भक्ति को, पाखंड को। तो ज्ञान है भगवान, तो ज्ञान के द्वारा पाखंड अलग हुआ। इसके बाद में अघासुर आया। अघासुर एक सर्प ऐसा बैठा है अजगर, जिसका मुंह जमीन से नीचे का हिस्सा सटा हुआ है और ऊपर का हिस्सा आकाश से लगा हुआ है। ग्वाल वालों ने देखा, ए लाला बड़ी सुंदर गुफा है, चलो जाई में चलें। कितनी सुंदर गुफा है। और ग्वाल बाल बोले, हाँ भैया कितनी सुंदर गुफा है, चलो या देखे कैसी गुफा है। और ग्वाल बाल अंदर गए। अब जो सर्प की जो जीव थी वो बड़ी मुलायम थी। एक बोला, लाला ऐसा लग रहे हो जहाँ पे तो गद्दा बिछाए दे हो गद्दा। एक बोला, हाँ लाला, या गुफा में साधु महात्मा तपस्या करे वो करें, और वो ही यहाँ में गद्दा बिछाए देवे कि जासू कोई गुफा में घुस के आवे तो कांटे ना लगे। यही जाई वजह से जा में गद्दा बिछे गद्दा। एक बोलता है, भैया ठीक कहता है। अब सर्प के जो मायावी सर्प है उसके दांत हैं ऐसे सफेद सफेद, ऐसे खूंटी जैसे। एक ग्वाल बोला, लाला ये भूरो भूरो का है। एक बोलो, तू ना जाने जे भूरो भूरो जो खूंटी है खूंटी। अरे जो ऋषि महात्मा यहाँ में तपस्या करें उनको ऐसो कहवो है, उनको ऐसो आदेश है कि जो कोई जा गुफा में आवेगो आवे तो अपने झोला जंगड़ जाई खूंटी पे टांगे आवे तब भीतर आवे। तो सब ने अपने वो लिए पीताम्बर और वो जो भोजन इत्यादि जो था वो सब सर्प के दांतों पे टांग दिया और अंदर चले गए। अब घूम घूम के देख रहे हैं उसके अंदर, लाला बड़ा गुलगुला गुलगुला है, मुलायम मुलायम है। वो अजगर सोच रहा है, वो सर्प सोच रहा है कि अभी वो नहीं आया जिसके लिए मैं आया था। तब तक भगवान आगे आए और उस सर्प ने ऐसी श्वास खींची और श्वास के साथ ही आज भगवान खींचे चले गए उसके सर्प के पेट में। अब इसने अपना मुख बंद कर लिया और मुख बंद करके यमुना में लोटक पीटा करने लगा। वैसे ही ग्वाल बाल घबराने लगे, अरे कन्हैया तू कहाँ है, हमें बचा, हम जाने कहाँ फंस गए, ये कैसी गुफा है। अरे जा गुफा को तो द्वारू ना मिले, और ना जाने कहाँ फंस गए, द्वार ही ना मिले, जाको तो द्वार ही ना मिले। भगवान ने कहा, मेरे ग्वाल बाल घबरा रहे हैं। और भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसके सर्प के पेट को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए। और जैसे ही पेट फटाए वैसे ही उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। ग्वाल बाल बोले, लाला दरवाजा मिल गयो, दरवाजा मिल गयो, सब निकल आओ। और सब बाहर आ गए सब। और भगवान ने इस अघासुर का उद्धार किया। ये अघासुर है। ऐसा कोई सर्प आपने देखा जिसका मुंह जमीन से लेके आकाश तक फटा हुआ हो? कोई सर्प ऐसा देखा माता हो आपने? देखा तो है, हर जगह दिखाई देता है। अघ माने होता है पाप और सुर माने मुख। पाप का मुख कितना फटा है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, चीन, कहीं भी चले जाओ लेकिन पाप हर जगह मिलेगा आपको। पाप हर जगह मिलेगा। और पाप की कोई भाषा नहीं होती। पाप की कोई भाषा नहीं होती। जैसे किसी की सहायता करने की कोई भाषा नहीं होती। कोई कीचड़ में घुसा है या कोई गिर पड़ा उठा दो तो किसी भी देश का हो वो समझ जाएगा ये आदमी बड़ा अच्छा है, यहाँ भाषा काम नहीं करेगी। ऐसे ही पाप करने की कोई भाषा नहीं होती है। पाप करने वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कोई भाषा काम नहीं करती है। ऐसे ही ये सब बातें होती हैं। तो पाप का मुंह कितना फटा है, जमीन से लेकर के आकाश तक फटा हुआ है पाप का मुंह। और इस अघासुर का उद्धार भगवान ने किया। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बच्चे उस पर खेला करते थे, उसमें अंदर चले जाते बाहर आ जाते, अंदर चले जाते बाहर आ जाते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बात 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अजगर को मारा और 6वीं वर्ष में जाकर के ग्वाल वालों ने ये बात अपनी अपनी माताओं को बताई जाकर के। 1 वर्ष बाद तो सुखदेव परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव
ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत कौमारे हरि कृतम जगुए पौगंड के अर्भका। गुरुदेव, ये 1 वर्ष पहले की हुई लीला और 1 वर्ष बाद यानी कालांतर में क्यों बताई जाकर के? ये भूतकाल की घटना और भविष्य में जाकर के वर्तमान की तरह क्यों बताई? 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने कहा मैया आज कन्हैया ने, यानी भूत की बात आज वर्तमान में बता रहे हैं और वर्तमान की तरह बता रहे हैं, मैया आज कन्हैया ने बड़ा भारी अजगर मारा। और मारा कब? 1 साल पहले। तब तक ये सब कहाँ रहे थे? इसका कारण बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, उसी दिन जिस दिन अजगर मारा था उसी दिन की बात है कि भगवान सभी ग्वाल वालों के बीच में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं भगवान। उसी समय देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता देख रहे और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवताओं ने कहा ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों की झूठन खा रहा है, ये नहाते धोते भी नहीं है। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं चल करके देखता हूँ। और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने ग्वाल गैया बछड़ा चुरा लिए और भगवान ने जब ग्वाल गैयों बछड़ों को तलाशा तो कहीं भी ग्वाल गैया बछड़ा नहीं मिले। तो भगवान ने ध्यान से देखा, वो समझ गए ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी की। और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा वैसे ही ग्वाल, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़ा बना लिए। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान की 2 शक्तियां हैं माताओं, ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य से भगवान झूठन खा रहे थे, माधुर्य से मनमोहक लीलाएं कर रहे थे माधुर्य शक्ति के द्वारा। लेकिन माधुर्य शक्ति में जब कोई बदनामी होने को आए, जब इस भगवान की बेइज्जती होने को, या कोई माधुर्य शक्ति में अड़चन जब आती, कोई शंका जब करता है, तो ऐश्वर्य शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो जब माधुर्य शक्ति से लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को, देवताओं को मोह हो गया, तो तुरंत ऐश्वर्य शक्ति अपने आप प्रकट हो गई। और उसी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा वैसे ही ग्वाल, वैसी गैया, वैसे बछड़ा बन गए। अब भगवान वैसे ही अपने ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। 1 वर्ष हो गई, बिल्कुल चौकस 1 वर्ष। और 1 वर्ष तक ब्रज में किसी को ये बात पता नहीं चली, न किसी मैया ने ये जान पाया कि मेरी गैया नहीं है, कि मेरा इस गैया का बछड़ा नहीं है, कि ये ग्वाला नहीं है मेरा। और ग्वाल गैयों बछड़ों में इतना प्रेम है, आजकल गैया बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं। दाऊ भैया ने देखा, भगवान कृष्ण से कहा, लाला आजकल गैया बछड़न को बहुत प्रेम करें, मोह लगे कछु दाल में कालो है। भगवान बोले, दाऊ दादा, अरे दाल में कालो नहीं, पूरी दाल ही काली है। का मतलब क्या है कि आप भी देख लो ये ग्वाल बछड़े गैया कौन है। और जैसे ही दाऊ भैया ने देखा वैसे ही सब माजरा समझ में आ गया। जी जो ग्वाल है उनमें भी कृष्ण है, जो गैया है उनमें भी कृष्ण है, और जो बछड़े हैं उनमें भी कृष्ण है। ओ लाला जाइसु, हम कह रहे हैं कि आजकल गैया बछड़न में प्रेम ज्यादा कैसे हो रहे हो। हम समझ गए। भगवान ने सारी बात बताई। अब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो ब्रज में ब्रजवासी परेशान हो रहे होंगे, तंग हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, रो रहे होंगे, कहाँ गए हमारे ग्वाल बाल। वैसे ही अब चल करके देखना चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के हंस पर सवार होकर के देखा है। ऊपर अभी नीचे नहीं उतरे, ऊपर से ही देख रहे हैं वैसी गैया चल रही हैं, वैसे ही ग्वाला घूम रहे हैं और खेल खेल रहे हैं, कोयल की बोली बोल रहे हैं, पशु पक्षियों की नकल कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वैसे ही। बड़ा सुंदर लग रहा है। अब ब्रह्मा जी ने देखा है, करें यहाँ भी वैसे ही गैया, वैसे ही ग्वाल, वैसे ही बछड़ा। फिर वो ब्रह्मलोक में गए तो वहां भी उन्होंने वैसा ही हाल देखा। फिर आए, फिर उन्होंने वैसा ही यहाँ पर देखा। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी एकदम से बहुत पछताने लगे, अपने मन में बड़ा पश्चाताप करने लगे और ब्रह्मा जी हंस से कूद पड़े और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिए। अपने चारों मुख ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में रख दिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो,
और स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की। नो मीडियम ते अर्भ बपुसे तदिम्बराय गुंजावतन सपर पिच्छलसन मुखाय वन्यस्त्रजे कलवे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदपदे पशुपांग जाय। प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं और दूसरा कोई स्तुति करने योग्य नहीं है। प्रार्थना अगर किसी की जीव को करनी चाहिए तो वो आप हैं जिसकी प्रार्थना करें और कोई नहीं है। अगर किसी के चरण पूजनीय है, अगर किसी को नमस्कार करना है तो वो आप हैं, आपके चरणों को नमस्कार करना चाहिए और दूसरा कोई नहीं है। आपका शरीर श्यामला मेघ के समान है, बड़ा सुंदर। स्त्र बिजली के समान पीतांबर झिलमिला रहा है, सामने रंग पर पीतांबर फहरा रहा है, पीतांबर। और आपके गले में माला है, कानों में मकराकृत के कुंडल है, कानों में। आपकी शोभा का क्या कहना है। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर देना। और बेटा बाप की परीक्षा कब से लेने लगा है, मैंने आपकी परीक्षा की प्रभु। ब्रह्मा जी रोने लगे। 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की, तब ब्रह्मा जी को क्षमा किया है भगवान ने। और ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी भगवान से। वो जो ग्वाल गैया बछड़ा जो थे भगवान के, ब्रह्मा जी ने वापस कर दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। जब ब्रह्मा जी जैसे शंका कर गए तो हमारी आपकी तो औकात क्या है। जब ब्रह्मा जी जैसे शंका कर गए भगवान पर तो हमारी आपकी औकात क्या है। और देखिए ईसा मसीह ने कहा था अपने शिष्यों से, आज रात्रि बड़ी अनमोल है, साधना कर लो साधना। ईसा मसीह के शिष्य साधना करने लगे, लेकिन एक शिष्य था उसे नींद आने लगी। ईसा मसीह ने कहा साधना कर ले साधना, नहीं सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन वो शिष्य ने बात नहीं मानी। बात जब नहीं मानी और साधना नहीं की तो वो जैसे ही वो जो अपोजिट वाले थे, जो विरोधी लोग थे, उन्होंने ईसा मसीह को जब पकड़ा और ईसा मसीह को पकड़ करके कैद कर लिया तो उनके जो शिष्य थे उनसे पूछा तुम ईसा मसीहा के अनुयायी हो, ईसा मसीह के शिष्य हो, उनके अनुयायी हो। तो सबने मना कर दिया कि नहीं हम उनके अनुयायी नहीं हैं। और एक ने तो चांदी के सिक्के लेकर के और पता बता दिया था, भेद खोल दिया था कि ईसा इसमें छुपे हुए हैं और फांसी लगवा दी गई ईसा मसीह को। और ईसा मसीह का जब अंत हुआ तो और उससे पहचानने से इनकार कर दिया। तो देखिए भगवान को तभी पहचान सकते हो, गुरु को तभी पहचान सकते हो कि साधना करते रहो, ध्यान साधना से जुड़े रहो, यानी भक्ति से जुड़े रहो, तो प्रभु को पहचानते रहोगे। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कहते हैं अरे हम भगवान के भक्त हैं, और किसी वैसे आदमी ने कह दिया अरे कहाँ है भगवान बताओ, किसने देखा है, सब झूठा है। तो हमारी भक्ति कच्ची है और हम एकदम ढीले पड़ जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते। और जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं कि भक्ति कमजोर है, इसलिए जवाब नहीं दे पाते हैं और एकदम चुप रह जाते हैं। कोई कह दे ना, झूठा भी कह दे कि भगवान है ही नहीं, और हम मान भी लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि भक्ति कच्ची है। इसलिए जुड़े रहो चरणों से। इसलिए ब्रह्मा जी हट गए थे, शंका कर ली ब्रह्मा जी ने। इसलिए दुनिया को कन्हैया कारो कारो लगे, दुनिया को कन्हैया कारो कारो लगे, कारो कारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से। ताली बजाते हुए
श्याम सलोनी छबे मोटे मोटे नैना, श्याम सलोनी छबे मोटे मोटे नैना, लट घुंघराली काले मीठे मीठे बैना, लट घुंघराली काले मीठे मीठे नैना, श्याम सलोनी छबे मोटे मोटे नैना, श्याम सलोनी छबे मोटे मोटे नैना, लट घुंघराली काले मीठे मीठे बैना, लट घुंघराली काले मीठे मीठे बैना। अरे नट खट आँखन को तारो लगे, नट खट आँखन को तारो लगे, पर मोहि प्राणन से प्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के मोर मुकुट सर श्याम के सोहे, मोर मुकुट सर श्याम के शोभे, मधुर मुरलिया मन को मोहे, 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 मोर मुकुट सर श्याम के सोहे, मोर मुकुट सर श्याम के शोभे, सारी दुनिया से न्यारो, सारी दुनिया से न्यारो, न्यारो लगे, सारी दुनिया से न्यारो, न्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे। हरि बोल। सारी दुनिया से न्यारो, न्यारो लगे, सारी दुनिया से न्यारो, न्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे, पर मोहे प्राणन से प्यारो लगे। पर मोहे। रुकिए थोड़ो, सब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बोलो। पर मोहि प्राणन से प्यारो लगे, पर झूठ बोल रहे हो। प्राणन से प्यारो है, प्राणन से प्यारो नहीं है। अरे प्राणन से प्यारो हो तो झूम के मतलब ऊपर हाथ करके बजाते, ऐसे ही बजा रहे, झूठ ही बोल रहे हैं बीच पंडाल में बैठ के। सच बोलो, झूठ मत बोलो। प्यारो है, प्यारो कर लो। पर मोहि प्राणन से प्यारो लगे, पर मोहि
छैल बिहारी रंगीले में तो बारी बारी जाऊं मैं वो छैल बिहारी रंगीले में तो बारी बारी जाऊं बारों में खुशियाँ सारी हाँ बारों में खुशियाँ सारी रंगीले तो पे सब कुछ लुटाऊं बारों में खुशियाँ सारी रंगीले तो पे सब कुछ लुटाऊं बारों में खुशियाँ सारी रंगीले तो पे सब कुछ लुटाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इतनी देर से काहे को चुप बैठे थे? अरे अच्छा तो लगता है, बाकी तो ऐसे बैठ जाते जैसे भैंस खो गई है और का।